हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सुपर ट्रिक शेयर करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन फिलिंग को का जो बेसिक आफबाउज रूल है N+L वो बताया था, जो कि सारे बच्चों को पता होना बहुत ज़रूरी होता है। बट हम जो है किसी भी चीज़ को स्मार्टली करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज़ अगर लेंदी हो सकती है तो उसका स्मार्ट वे भी होता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम ईजिली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और अभी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो बच्चों, आपने देखा हुआ हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है SPDF। ठीक है, आप बाउस रूल के अकॉर्डिंग आप 1s 2s, ठीक है, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो सकता है। तो ये आप इसको मतलब बेसिकली आप इसको जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एस में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में मैक्सिमम हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। एस में पी और पी में 6 और डी में हमारा 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक सीक्वेंस जनरेट करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस जनरेट करेंगे हम। जो भी सीक्वेंस जनरेट करेंगे वो हम ये एस और पी और डी और एफ इन सबको हम डबल डबल टाइम एक साथ लिखेंगे। जिस तरह से जो सीक्वेंस है, ये देखिए एस एस। ठीक है, अब दोबारा जो हम जब पी के पास आएंगे तो पी हमारा जो है इस साइड से चलेगा, तो ये पी एस और पी एस। ठीक है, अब हमारा डी भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी पी एस, फिर डी पी एस। अब इसके बाद फिर हमारा लास्ट वाले में एफ इंक्लूड हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, एफ डी पी एस, फिर लिखेंगे हम एफ डी पी एस। तो बच्चों, ये जो हमारा सीक्वेंस है बहुत आसान है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। एस को 2 मरतबा लिखा, फिर पी को साथ में लिया, फिर पी को साथ में लेके पी एस लिखा, फिर डी को साथ में लिया, डी पी एस, यानी कि इधर से ये जुड़ता चला जाएगा और सबको हमें डबल डबल टाइम लिखना है। ठीक है, तो अभी हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो वो सीरीज भी आपको बहुत ईजिली आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अब हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे तरीका ये है कि एस के नीचे 1, पी के नीचे 2 लिख लीजिए, और डी के नीचे 3 लिख लीजिए, एफ के नीचे 4 लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से 1 2 3 4 आपने लिख लिया। अब हमारा इसको मैं थोड़ा सा अच्छी तरह से ब्रॉड करके लिख लेती हूँ। एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब नंबर हमारा एस, जहाँ जहाँ पर एस है तो हम एस से नंबर जो है लिखना स्टार्ट करते हैं। एस के नीचे 1 दिया हुआ है, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब हमारा पी है, तो पी 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी हम सिक्वेंटली 2 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 और 6 7। अब उसके बाद डी है, डी हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 4 5 6। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एफ। एफ हमारा 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 और 5। ठीक है, इस तरह से इसकी नंबरिंग हो गई। तो ये जो आपका पैटर्न है बच्चों, इस पैटर्न से आप बहुत ही आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी कंपाउंड का कर सकते हैं। तो चलिए एक दो एग्जांपल्स लिखकर हम जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और देख लेते हैं फिर।
तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। तो अब हम नीचे इस सीरीज़ की हेल्प से लिखते हैं कि हमें कितने दूर तक इलेक्ट्रॉन फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहला एस एस पी एस हमने लिख लिया है। अभी हम फिलिंग करके देखते हैं। अब हम नंबरिंग करेंगे। 1s, फिर 2s है हमारा, आप देख रहे हैं नीचे, फिर 2p है, फिर 3s है, 3p एंड 4s। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए। इसमें 2 2 6 और उसके बाद 3s2 3p6। फिर अब 4s में देखते हैं कि जाता है कि नहीं जाता है, पहले काउंट कर लेते हैं। तो ये 6 4 10 हो गया, 10 2 12 और 12 6 18। तो यहाँ पे तो पहले ही से 18 हो रहा है, तो हमें 16 चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये 4s सीरीज स्टार्ट नहीं होती है। तो यानी कि ये 3p4 में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। और 3p4 आपको ये बताएगा कि हाँ भाई इसका पीरियड कौन सा है, ये p ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस तरह से इस सीरीज़ की हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आराम से कर सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ भी जाते हैं। सबसे पहले तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो हमारा एस ब्लॉक पी ब्लॉक होता है, तो इसमें जो हमारे जो इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, इसकी जो शेल्स होती हैं, उसमें जो फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में पहले फिल होता है, फिर उसके बाद डाउनवर्ड में आता है। पहले पूरा हाफ फिल्ड हो जाएगा, फिर उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। जब तक ये पूरा नहीं भरता तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट होती है। और जो स्टेबिलिटी का मसला होता है बच्चों, वो बड़ा ही टिपिकल है। या तो ये हाफ फिल्ड होगा तो स्टेबल होगा, या कम्प्लीटली फिल्ड होगा तो स्टेबल होगा। अगर ये पार्शियली फिल्ड है तो पार्शियली फिल्ड होने की वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती है एलिमेंट्स के अंदर और वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो इसी से एक केस जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शनल केस। अब यहाँ हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखते हैं। तो फिर उसी तरह से आप लिख लीजिए सारी चीज़ें एकदम। जो हमारे पास मेथड है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है जो कि एटॉमिक नंबर होता है 24। तो हम ये सीरीज़ लिखेंगे एस एस, फिर पी एस, ठीक है। उसको थोड़ा सा दूर दूर लिख सकते हैं। और पीएस के बाद अभी हम देखते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं एसएस उसके बाद चलिए डीपीएस भी लिख लेते हैं नीचे। और 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 3p के बाद 4s, फिर 3d, ठीक है। ये जो हमारी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंग अब हम अभी देखते हैं इसमें। अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करके देखते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करके देखेंगे, जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो हम सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन भरते चले जाएंगे और उसके बाद काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 4s2 आएगा और 4s2 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हमारे, तो हमारे जितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं हम डी में डालेंगे, जो कि हमारा एक नॉर्मल ऑर्डर है, ठीक है। उस ऑर्डर को डालेंगे हम। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पार्शियली फिल्ड है। अगर डी में 10 भरते हैं तो डी में कम से कम 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा, अनस्टेबल एलिमेंट हो जाएगा। और अनस्टेबल एलिमेंट होने की वजह से ये जो एस है ना, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इसको स्टेबिलिटी गेन करवाएगा। तो इस तरह से किसी भी केस में आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, यानी कि ये हाफ फिल्ड